प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100%। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में जब से 3 काले क़वानीन आए हैं किसानों के, तब से किसान आंदोलन पर हैं, धरना किए हुए हैं, दिल्ली के मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर पड़ाव डाले हुए हैं। एक ऐसा ही पड़ाव, एक ऐसा ही कैंप गाज़ीपुर बॉर्डर पर है। आज हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो कि डे 1 से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। कॉमरेड धर्मपाल सिंह साहब, जो कि ज़िले मुरादाबाद यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और अखिल भारतीय किसान मज़दूर सभा के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। धर्मपाल सर, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। धन्यवाद आपका भी। धर्मपाल जी, फ्रॉम द डे 1 आप जो है धरने पे है, आपको क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, यहाँ पहली बात तो जो प्राकृतिक दिक्कतें होती हैं उनका मुकाबला करना पड़ा। इतनी बहुत ठंड थी, ठंड में बरसात भी हुई, हुँ, कच्चे टेंट थे, बिस्तरों के नीचे पानी भी आया। हुँ, ये जो प्राकृतिक प्रकोप है, इसके बाद गर्मियाँ शुरू हुई। गर्मियों में इतना तापमान रहा, हुँ, कभी-कभी बिजली भी कट जाती थी, ऊपर से तिरपाल के टेंट हैं। लेकिन इन सबको झेलते हुए अब बरसात है, बरसात होती है तो पानी ऊपर से भी गिरता है और नीचे से भी निकलता है। लेकिन फिर भी तमाम किसान जो हैं इस आंदोलन में जमे हुए हैं। ओके। कोई कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं आया आप लोगों को? मेडिकल प्रॉब्लम भी आती है, जो मेडिकल एड पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए वो तो यहाँ नहीं मिलती। लेकिन फिर भी बहुत सारे आंदोलन के समर्थन में ऐसे मेडिकल काम करने वाले हैं जिन्होंने मेडिकल यहाँ लगा रखे हैं। जी। तो कोई गंभीर बीमारी होती है तो अस्पताल भेज देते हैं, मोटी बीमारी होती है तो उसके लिए दवाई दे देते हैं। एक मेडिकल हमारे संगठन के लोगों ने भी लगा रखा है यहाँ। अच्छा, तो ऐसी कोई मेडिकल की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, मेडिकल के बगैर जी, जी। परेशान। वहाँ की लोकल पब्लिक से आपको सपोर्ट है? लोकल पब्लिक का सपोर्ट है कि जो ये आपका 15 अगस्त का कार्यक्रम था, जी, इसके पास में खोड़ा गांव है। हुँ, वहाँ के अम्बेडकर वादी लोगों ने हमें बुलाया था। हुँ, 200-250 लोग वहाँ थे। तो हमने उनके सामने ये सवाल रखा हुँ, कि भई हम 9 महीने से आप लोगों को रास्ता रोके बैठे हैं। आप कोई दिक्कत परेशानी तो महसूस नहीं कर रहे। हुँ, तो लोगों ने खुद ये कहा कि जी दिक्कत परेशानी नहीं, अगर किसी तरह की सरकार की ओर से किसानों को कोई अगर दिक्कत आती है तो हम 24 हावर्स तैयार। अच्छा, तो ऐसा कोई लोकल विरोध यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये भाजपा और आरएसएस का जो गुंडा एलिमेंट है, ये प्रायोजित लोग ये कभी-कभी तो संकट खड़ा करते हैं। ओके। क्या-क्या परेशानियाँ खड़ा की गई? परेशानियाँ जैसे 26 जनवरी के बाद जो बड़ी तादाद में किसान आए थे, वो तो 26 जनवरी की रैली रैली करने के लिए आए थे। हुँ, उन्हें तो वापस जाना ही था। हुँ, बहुत सारा किसान बॉर्डर पे इसलिए जमा हुआ था कि हम 26 जनवरी की रैली देख के जाएँगे। हुँ, 26 जनवरी पे एक दुर्घटना भी घटी, जो सरकार द्वारा प्रायोजित थी। उसमें नवरीत नाम का नौजवान हमारे बॉर्डर का ही था जो शहीद हुआ। जी, तो उस वजह से भी कुछ बॉर्डर हल्के हो गए थे। हुँ, 28 जनवरी को एक तरफ आरएसएस के और भाजपा के गुंडे जो 2 विधायकों के नेतृत्व पे धरने को उजाड़ने की नीयत से यहाँ आए थे। हुँ, दूसरी तरफ स्टेट की ओर से भारी भारी फोर्स लगाया गया। जी, लेकिन यहाँ जो किसान थे, उन्होंने अपना संकल्प दोहराया कि या तो आप लाठीचार्ज करिए या आप बच्चे-बच्चे को गिरफ्तार करिए, तभी धरना उजड़ेगा, इससे पहले धरना नहीं उजड़ेगा। जी, जैसे ही ये खबर गाँव में पहुँची, हुँ, तो गाँव में थाने गिर गए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, चंडीगढ़ वाला हाईवे जाम हो गया। हुँ, उधर जो है 1 घंटे के अंदर-अंदर सैकड़ों किसान नौजवान जो हैं, वो यहाँ बॉर्डर पे आ गए। तब जो है वो फ़ोर्स वापस। हुँ।
तब से जो है छोटी मोटी इस तरह की खुराफात ये करते हैं। जैसे मुझे तारीख तो याद नहीं रही, इन्होंने कोई बुलंदशहर का एससी अपना पदाधिकारी बनाया था, हम्म, उसका स्वागत करने का स्थल यहाँ हमारे मंच के बराबर में रख दिया। हम्म, तो इधर किसानों ने इकट्ठा हो गए, उनको वहां से भगा दिया। अच्छा, इसके बाद फिर एक दिन एक आयोजन ये करना चाहते थे, और हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि भाई ये आयोजन इन्हें करना है तो कहीं आगे कर ले, यही क्यों करना चाहते हैं? और हाँ, अगर प्रशासन इसको नहीं हटाता तो फिर इसका मतलब प्रशासन चाहता है कि यहाँ धरने वालों से सीधा सीधा कंफ्रंट। जी, खैर वो प्रशासन ने उनको हटाया, उनके जो झंडे बैनर वगैरह लगे हुए थे वो सब उतरवाए हम्म, और मामला ठीक गया। ठीक है, लेकिन बार बार वो ऐसी कोशिश करते हैं हम्म, कि फ्रंट में आंदोलन जाए। जी। आपके बॉर्डर पर कोविड का कोई खतरा है? कोविड का हमारे यहाँ कोई असर नहीं हुआ, सारा हम्म, कोविड का निकल गया सीजन, लेकिन हमारे यहाँ कोई कोविड का केस नहीं हुआ। अच्छा, जी। अब इतने दिन हो गए धरने को, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। तो क्या इससे आपके हौसले पस्त हो रहे हैं या फिर हौसला बनाए रखने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए यहाँ जो किसान आया हुआ है वो दो तरह का है। एक तो इस आंदोलन में आया है, वो समझता है हमारे ऊपर कृषि कानून जो है ये अगर लागू हो जाएंगे तो उनकी खेती गुजर जाएगी। हुँ, लेकिन जो इसके संचालक हैं, हमारे जैसे लोग, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति का मसला हुँ, है। ये लड़ाई सरकार से इतनी नहीं है हुँ, जितनी कारपोरेट घरानों से। जी, और अगर कारपोरेट घरानों के पक्ष में जो ये कानून बने तो ये एक तरह से जो लंबे समय से भारत के अंदर विदेशी कंपनियों को बुला के जो भारत के विकास का मॉडल इन्होंने बना रखा है, हुँ, ये उस पर अटैक। ओके, और वो समझ रहे हैं कि जितना कुछ हमने अब तक किया इस सबसे हमें हाथ धोना पड़ेगा। तो हुँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो लड़ाई है ये इतनी मामूली लड़ाई नहीं है जो हुँ, इतनी जल्दी से इस मामले हम खूब अच्छी ठीक तरह जानते हैं कि ये सालों साल तक चल सकती है, ठीक है, इसका रूप बदल सकता है। हुँ, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं खत्म होगी क्योंकि कारपोरेट और कारपोरेट पक्ष की सरकार, इधर जी, किसान मजदूर व्यापारी, इनके दोनों के जीवन मरण का सवाल है। और जी, जब जीवन मरण का सवाल होता है तो आखिरी दम तक लड़ता है। जी। आप लोग रोज़ाना कुछ न कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो अब मौजूदा क्या चल रहा है? देखिए रूटीन प्रोग्राम हमारा ये है, एक मंच है, पक्का मंच बना हुआ है, ऊपर से टीन पड़ी हुई है। जाड़ों में बगैर टीन के मंच था, हुँ, गर्मी जैसी शुरू हुई तैसे ही ऊपर से टीन लगवा दी, उसमें हुँ, पंखे लगवा दिए, कूलर लगवा दिए। तो डेली हमारा जो है 4 घंटे मंच चलता है, उसमें नए नए वक्ता आते हैं, अपनी बात रखते हैं पूरे देश से। हुँ, जो प्रतिनिधि आते हैं उनका प्रतिनिधित्व कराते हैं। तो एक तो रूटीन कार्य ये है। ओके, दूसरा जो अलग नए नए जत्थे आते हैं ओके, वो अपना बॉर्डर पे जो है रैली निकाल के अपना प्रदर्शन करते हैं। हुँ, कुछ संगठन के भी आते हैं, सामूहिक रूप से भी रैलियां निकालते हैं। कुछ विशेष आयोजन होते हैं कि जैसे शहीद का जन्म दिवस है, शहीदी दिवस है, हुँ, उन पर सब पे यहाँ जो है विशेष कार्यक्रम हम लोग करते ओके। कोई सामाजिक कार्यकर्ता आकर आपको सपोर्ट किए अब तक? हैं। बहुत, ये तो गिनती नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो जो भी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता, उनका कोई हमारे पास लिस्ट ओके, नहीं है। हम हुँ, तो जनरली जो कहते हैं जी हम आंदोलन का समर्थन करना है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो हम उन्हें बाकायदा मंच पर जगह देते हैं और मंच पर खड़े होकर वो अपनी घोषणा करते हैं। और वो जो अपने इलाकों में कुछ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं जैसी क्षमता है उसका रिपोर्ट भी करते हैं। हुँ, ठीक है, ठीक है। और कोई सेलिब्रिटीज़ आपके पास पहुँचे? जी। कोई सेलिब्रिटीज़ आपके पास पहुँचे? सेलिब्रिटीज क्या मतलब? जैसे फ़िल्मी कलाकार हाँ, या कोई खिलाड़ी? भी आता है।
जी। फिल्मी कलाकार भी आते हैं, गायक भी आते हैं। अब इस समय तो कुछ कम है, हम्म। लेकिन 26 जनवरी से पहले तो बहुत लोग आए। हम्म। अब के पहलवान भी आए, कुश्तियां भी हुई यहाँ, हम्म। कबड्डी के मैच भी हुए यहाँ। हम्म। तो सब अपने अपने तरीके से लोग आए हैं ओके। और अभी भी आते रहते हैं, लेकिन वो जो एक मतलब निरंतरता थी हाँ। वो इस अच्छा। अच्छा। तो अब आगे आपके क्या प्लान्स है? आप किस तरह से इस धरने को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, प्लान तो दोस्त सरकार के ऊपर है। हमारी प्लान तो ये है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेते तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को जारी रखें। अब सरकार मान लीजिए सीधा लाठीचार्ज करती है या सीधा गिरफ्तारी करती है, तो फिर हमारी रणनीति बदलेगी, हम्म। जो सरकार के ऊपर है। हम्म। अभी जैसे 28 तारीख को करनाल में विरोध करते हुए किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, किसान की हत्या होगी। हम्म। इसके बाद भी किसान उग्र नहीं हुआ, किसान ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जो सरकार ये कहे कि साहब किसान जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हम्म। अभी आज मथुरा में बहुत तगड़ा लाठीचार्ज हुआ है, आपको सूचना भी नहीं मिली होगी। कहाँ? मोगा में, हाँ। मोगा मोगा पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है मोगा, वहाँ पे ये जो अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल हैं, हम्म। जिन्होंने केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया। जब बिल पास हुए तो केंद्र सरकार में थे, तब इन्होंने विरोध नहीं किया। जब हम्म। किसान खड़ा हो गया तो किसानों की हमदर्दी बटोरने के लिए सरकार से इस्तीफा दे दिया। जी। लेकिन कहीं भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए इन्होंने कोई जनगोलबंदी नहीं की। अच्छा। अब चुनाव आया है तो ये चुनावी सभाएं शुरू करती। हम्म। तो मोगा के किसान बादल जी से ये पूछने गए थे कि भाई अब चुनाव आते ही तो तुम सभाएं शुरू कर रहे हो, ये हम्म। आंदोलन इतने दिन चलते हुए हो गए, इसको मजबूत करने के लिए आपने क्यों नहीं सभाएं की? तो इस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जी। दसियों लोग इस सिर फटे हैं और काफी देर तक मतलब लाठीचार्ज हुआ। जी। एक आदमी उसमें देखोगे तो वो मारुति की करवट में पड़ा है और तीन चार पुलिस वाले जो है डंडों से ऐसे भी और ऐसे भी मार। तो सरकार के ऊपर है, अब सरकार इस तरह का व्यवहार करती है तो उसी पे हम लोगों की रणनीति होगी। जी। बाकी अभी फिलहाल तो ये है कि जो रूप हमारे आंदोलन का है, हम्म। इसी को बना कर रखते हुए पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाया जाए, इस आंदोलन को। जी। ये आंदोलन के चलते आपकी खेती बाड़ी को कुछ असर पड़ रहा है? आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, लेकिन जो एक तरह से लोगों का भाईचारा टूटा हुआ था, हम्म। इस आंदोलन ने उस भाईचारे को बड़े पैमाने पर बनाया। अगर पड़ोसी के खेत में काम होना है और पड़ोसी धरने में, वो उसके खेत का काम कर दे। अच्छा। बाकी जो है परिवारों में भाई सब लगे रहते हैं, अब एक दो लोग नहीं है तो हम्म। बाकी परिवार के लोग संभाल रहे हैं। लेकिन जब आदमी घर से निकल जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ खर्चा भी होता है, हम्म। काम का भी नुकसान होता है, कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती छूट रही है, जी। खेती छूटेंगे तो हम जिएंगे क्या? हम्म। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को निर्देश तो यही, हम तो यही कहना चाहेंगे, बल्कि सरकार को क्या कहेंगे, हम तो देश के किसानों और मजदूरों से कहेंगे। हम्म। ये क्या? सरकार ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, टाटा बिरला डालमिया की सरकार है और खास तौर से अडानी अंबानी की सरकार। तो ये देश को पुनः देश की और विदेशी कंपनियों की गुलामी में जकड़ने वाली सरकार। ओके। तो हम सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को तो ये हम कह ही रहे हैं कि भाई ये कानून वापस ले लो, एमएसपी का कानून बना दो, और ये जो तुमने बिजली बिल का कानून बना के हम्म। एक नया हमला किया है, इसको खत्म कर दो। हम्म। लेकिन चूंकि इतने दिन से अभी ये कहते हुए आ रहे हैं और ये सरकार जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो हम्म। हम तो देश के किसानों मजदूरों से ये अपील करेंगे कि जहां भी वो हैं, हम्म। कम से कम जो विरोध कर सकते हैं, धरना करें, प्रदर्शन करें, भूख हड़ताल करें। देश के कोने कोने में जब ये आंदोलन पहुंचेगा और यहाँ के उद्योगपतियों को ये लगेगा कि जो कुछ हमने
तभी ये कानून वापस होंगे। तो मैं तो अपने देश के किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों से ये अपील करूंगा कि वो देर ना करें और इस गुलामी से बचने के लिए ये मजबूत करें अपना युग। जी, ये जो नया बिजली कानून है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। नया बिजली बिल जो नया बिजली बिल इन्होंने किया है कि एक तो वो स्टेट सरकार का ये अधिकार था कि वो बिजली खरीद के अपने सूबे की जनता को इस रेट में बेचे। तो एक तो तमाम जो राज्य हैं उनके अधिकार को इन्होंने छीन लिया है, उनके अधिकार पे हमला किया है। कोई राज्य सरकार चाहे कि अपने राज्य के लोगों को वो सस्ती बिजली दे दे तो वो अब नहीं दे सकता। दूसरा, जो राज्य सरकारें सब्सिडी देती थी और सब्सिडी देने के बाद बिल वसूला जाता, अब ये क्या करेंगे कि वो सब्सिडी को कह रहे हैं कि हम खाते में भेजेंगे, वो पूरी जमा करते हो। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या किया है कि ये जो है ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। जैसे हम फोन में रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें कितना रिचार्ज होगा उतना आप बिजली भुगतेंगे। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो फोन की तरह आपकी कनेक्टिविटी कट जाएगी और आपके घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो बंद हो जाएंगे। चीज ये है कि चाहे तो वो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उसमें फिर छोटे उपभोक्ता के और बड़े उपभोक्ता में कोई अंतर नहीं है, सबको एक रेट भुगतना पड़े। तो इससे भारत का जो मेहनत का तबका है वो इस बिजली के उपभोग से बिल्कुल वंचित। ठीक है। धर्मपाल जी, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपका भी शुक्रिया है, वरना मेरे जैसे छोटे आदमी को कौन चैनल पे पूछता। किसानों से हर व्यक्ति का जो है साबिका पड़ता है। कोई ऐसा नहीं जो किसान के बगैर जिंदा रह सके। किसान जब अनाज पैदा करता है तो हर घर में, हर इंसान की प्लेट में खाना आता है, तो इसकी अहमियत तो हमेशा बरकरार रहेगी। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये थे कॉमरेड धर्मपाल सिंह साहब। ये हमें बता रहे थे किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर ये शुरू से जो है धरने पर हैं, और इन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया कि ये जो सरकार है हिंदुस्तानी मरकज़ी हुकूमत, ये पूंजीपति यानी कि जो सरमायाकार है उसकी सरकार है। और ये जो बिजली का नया कानून लाया गया है, जो स्मार्ट मीटरों की बात की गई है, इससे चाहे गरीब हो कि अमीर हो, सबको एक जैसा प्राइस देना पड़ेगा। और फिर ये स्टेट मैटर था, स्टेट मैटर को इन्होंने छीन लिया। तो बहुत सारे खामियां हैं ये बिलों के। तो ये कहते हैं कि जब तक ये तीनों कवानीन वापस नहीं लेंगे, ये चैन से नहीं बैठेंगे, धरना जारी रहेगा। हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ है। जब ये खुश रहेंगे तो सारा मुल्क खुश रहेगा। तो इस नेक तमन्ना के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। शब बखैर।